जब दुनिया के हर कोने में अंधकार छाया हो, जब राहें भटकाने लगे और सच्चाई ढूंढना मुश्किल हो जाए, तब भी एक ऐसी रोशनी है जो आपके हाथ को पकड़कर आपको सही रास्ते पर ले जाती है। वह रोशनी किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस पाक और अद्वितीय खुदा की है, उसकी अनाहत दया जो आपके साथ हमेशा मौजूद है। जब तक आपका इरादा सच्चा है और आपका मकसद अल्लाह की खुशी है, तब तक आप कभी गुमराह नहीं हो सकते, क्योंकि जिसका दिल अल्लाह के लिए धड़कता है उसे कभी भटकने नहीं दिया जाता। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आपको अपने रास्ते पर घसीटना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके ख्वाबों को साकार करें, उनके मापदंडों में फिट हो जाए। लेकिन आप तो अल्लाह के यात्री हैं। आपका रास्ता उनके नियमों से नहीं, बल्कि आपके ईमान, आपके धैर्य और आपकी लगन से बना है। यही 3 चीज़ें आपको आपके असली मकसद तक पहुंचाएंगी। आपको इन्हीं पर टिके रहना है, इन्हीं पर आपको भरोसा करना है। अगर आपने अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर दिया है, तो डरने की क्या बात है। जब आप रात को सोते हुए अपने रब से कहते हैं, हे अल्लाह, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोई भी कदम बेमानी नहीं है। जब आप अपने काम को इबादत में बदल देते हैं, तब हर काम अल्लाह के लिए हो जाता है। हर सांस, हर सोच, हर कदम उसकी खुशी के लिए होता है। और जब ऐसा होता है, तो आपके कदम कभी भी दुर्भाग्य की ओर नहीं जाते, बल्कि हर रास्ता आपको आपके मकसद के करीब ले जाता है। हर नए दिन के साथ आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। हर सुबह उठकर खुद से पूछे, क्या मैं आज अपने प्रभु की नज़र में बेहतर बना? अगर आप हाँ में उत्तर दे सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आप कहीं भटक गए हैं, तो खुद से वादा करें कि आप कल बेहतर बनेंगे। रात को सोने से पहले खुद से कहें, हे अल्लाह, मैं कल तुझे पसंद आने वाला बनूंगा। यह वादा आपको बदलने की दिशा में ले जाएगा। जब आप भीतर से बदलना शुरू करते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। लोग आपको पागल कह सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। आपका बदला अल्लाह की ओर से होगा। जो लोग सोचते हैं कि आप खो गए हैं, वे गलत हैं, क्योंकि आप तो अब अल्लाह की दया में मिल चुके हैं। आपके अंदर एक आग जल रही है। वो सांसारिक इच्छाओं की नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में कुछ बड़ा करने की तरफ है। ये भूख तब तक शांत नहीं होगी जब तक आप अपने मकसद तक नहीं पहुंच जाते, और इसके लिए जरूरत है कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास की। जैसे खाली पेट को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक सच्चे यात्री को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिन रात की मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा भी भटके, तो वहीं लौट जाएंगे जहां से शुरू किया था। इसलिए सतर्क रहे और हर कदम पर अपने रब की उपस्थिति महसूस करें। जब आप रात के अंधेरे में अकेले उठकर अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, तो वही पल आपको दुनिया से अलग कर देता है। याद रखें, जब दूसरे सोए होते हैं और आप अल्लाह के सामने झुके होते हैं, तो फरिश्ते आपकी किस्मत में बदलाव लिख रहे होते हैं। इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, पैसा, प्रसिद्धि, पहचान। लेकिन आपको केवल अल्लाह की दया और अनुग्रह की तलाश करनी चाहिए। जो कोई भी अल्लाह की दया प्राप्त कर लेता है, उसके लिए बाकी सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। अपने रचयिता से किया हुआ वादा पूरा करें और इस दुनिया की उलझनों को अपने दिल तक न पहुंचने दें। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वह आपको अल्लाह तक ले जाएगा। और एक बार जब आप अपने प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, तो आपके पास खोजने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपने जीवन में जाने अनजाने कितने पाप किए होंगे? क्या आप चाहते हैं कि आशीर्वाद आपके जीवन में आए, आपकी कठिनाइयां कम हो और आपके दिल में शांति बस जाए? और अल्लाह की निरंतर दया जो हर पल आप पर बरस रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आपको एक वाक्यांश को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। यह सिर्फ एक साधारण वाक्यांश नहीं है, यह क्षमा के द्वार खोलने की कुंजी है, सच्चे पश्चाताप की ओर पहला कदम है, और शायद स्वर्ग की ओर आपके मार्ग की शुरुआत है।
इस बातचीत में हम न केवल अस्तगफिरुल्लाह के अर्थ को समझेंगे, बल्कि इसे नियमित रूप से दोहराने के महत्व, इससे होने वाले लाभों और इसकी आत्मिक शक्ति को भी जानेंगे। अस्तगफिरुल्लाह का अर्थ, यह वाक्यांश अरबी का है जिसमें 2 भाग हैं। अस्तगफिरु, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह से इसका पूरा अर्थ है मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन यह केवल माफ़ी मांगना नहीं है, यह आत्मा की गहरी विनम्रता है, गलती को स्वीकार करने की ईमानदारी है और भविष्य में उसे ना दोहराने का दृढ़ इरादा है। यह समर्पण है, आत्मा की सफाई है और अल्लाह के पास वापसी है। हमें अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ना चाहिए? हर इंसान पाप करता है, चाहे जानबूझकर हो या भूलवश। हर दिन, हर घंटा हम कहीं न कहीं कमियों में फंस जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर आदमी पाप करता है और पाप करने वालों में सबसे अच्छे वे हैं जो पश्चाताप करते हैं। अगर हम पश्चाताप के साथ अल्लाह की ओर नहीं लौटते तो क्या हम वास्तव में खुद को उसके धर्मी बंदे कह सकते हैं? पाप हृदय पर। I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. आप रोजाना अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत बना लें तो आप पाएंगे कि अल्लाह आपसे और भी गहराई से प्यार करने लगता है। क्या इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हो सकता है? तो आज से ही अपने जीवन में अस्तगफिरुल्लाह को शामिल कीजिए। अपनों दिल को साफ कीजिए, अपनी आत्मा को ताजगी दीजिए और अल्लाह के प्यार का अनुभव कीजिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। इंशाअल्लाह। जब दुनिया के हर कोने में अंधकार छाया हो, जब राहें भटकाने लगें और सच्चाई ढूंढना मुश्किल हो जाए, तब भी एक ऐसी रोशनी है जो आपके हाथ को पकड़कर आपको सही रास्ते पर ले जाती है। वह रोशनी किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस पाक और अद्वितीय खुदा की है। उसकी अनहद दया जो आपके साथ हमेशा मौजूद है। जब तक आपका इरादा सच्चा है और आपका मकसद अल्लाह की खुशी है, तब तक आप कभी गुमराह नहीं हो सकते, क्योंकि जिसका दिल अल्लाह के लिए धड़कता है उसे कभी भटकने नहीं दिया जाता। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आपको अपने रास्ते पर घसीटना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके ख्वाबों को साकार करें, उनके मापदंडों में फिट हो जाए। लेकिन आप तो अल्लाह के यात्री हैं। आपका रास्ता उनके नियमों से नहीं, बल्कि आपके ईमान, आपके धैर्य और आपकी लगन से बना है। यही 3 चीजें आपको आपके असली मकसद तक पहुंचाएंगी। आपको इन्हीं पर टिके रहना है, इन्हीं पर आपको भरोसा करना है। अगर आपने अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर दिया है तो डरने की क्या बात है। जब आप रात को सोते हुए अपने रब से कहते हैं, हे अल्लाह मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोई भी कदम बेमानी नहीं है। जब आप अपने काम को इबादत में बदल देते हैं, तब हर काम अल्लाह के लिए हो जाता है। हर सांस, हर सोच, हर कदम उसकी खुशी के लिए होता है। और जब ऐसा होता है तो आपके कदम कभी भी दुर्भाग्य की ओर नहीं जाते, बल्कि हर रास्ता आपको आपके मकसद के करीब ले जाता है। हर नए दिन के साथ आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। हर सुबह उठकर खुद से पूछें, क्या मैं आज अपने प्रभु की नज़र में बेहतर बना? अगर आप हाँ में उत्तर दे सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आप कहीं भटक गए हैं, तो खुद से वादा करें कि आप कल बेहतर बनेंगे। रात को सोने से पहले खुद से कहें, हे अल्लाह मैं कल तुझे पसंद आने वाला बनूंगा। ये वादा आपको बदलने की दिशा में ले जाएगा। जब आप भीतर से बदलना शुरू करते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। लोग आपको पागल कह सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। आपका बदला अल्लाह की ओर से होगा। जो लोग सोचते हैं कि आप खो गए हैं, वे गलत है, क्योंकि आप तो अब अल्लाह की दया में मिल चुके हैं। आपके अंदर एक आग जल रही है। वो सांसारिक इच्छाओं की नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में कुछ बड़ा करने की तरफ है। यह भूख तब तक शांत नहीं होगी जब तक आप अपने मकसद तक नहीं पहुंच जाते, और इसके लिए जरूरत है कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास की। जैसे खाली पेट को भोजन की आवश्यकता होती है,
उसी तरह एक सच्चे यात्री को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिन रात की मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा भी भटके तो वही लौट जाएंगे जहां से शुरू किया था। इसलिए सतर्क रहें और हर कदम पर अपने रब की उपस्थिति महसूस करें। जब आप रात के अंधेरे में अकेले उठकर अल्लाह के सामने सजदा करते हैं तो वही पल आपको दुनिया से अलग कर देता है। याद रखें, जब दूसरे सोए होते हैं और आप अल्लाह के सामने झुके होते हैं तो फरिश्ते आपकी किस्मत में बदलाव लिख रहे होते हैं। इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, पैसा, प्रसिद्धि, पहचान, लेकिन आपको केवल अल्लाह की दया और अनुग्रह की तलाश करनी चाहिए। जो कोई भी अल्लाह की दया प्राप्त कर लेता है उसके लिए बाकी सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। अपने रचयिता से किया हुआ वादा पूरा करें और इस दुनिया की उलझनों को अपने दिल तक न पहुंचने दें। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह आपको अल्लाह तक ले जाएगा और एक बार जब आप अपने प्रभु के पास पहुंच जाएंगे तो आपके पास खोजने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपने जीवन में जाने अनजाने कितने पाप किए होंगे? क्या आप चाहते हैं कि आशीर्वाद आपके जीवन में आए, आपकी कठिनाइयां कम हों और आपके दिल में शांति बस जाए? और अल्लाह की निरंतर दया जो हर पल आप पर बरस रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपको एक वाक्यांश को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अस्तगफिरुल्लाह। यह सिर्फ एक साधारण वाक्यांश नहीं है, यह क्षमा के द्वार खोलने की कुंजी है, सच्चे पश्चाताप की ओर पहला कदम है और शायद स्वर्ग की ओर आपके मार्ग की शुरुआत है। इस बातचीत में हम न केवल अस्तगफिरुल्लाह के अर्थ को समझेंगे बल्कि इसे नियमित रूप से दोहराने के महत्व, इससे होने वाले लाभों और इसकी आत्मिक शक्ति को भी जानेंगे। अस्तगफिरुल्लाह का अर्थ, यह वाक्यांश अरबी का है जिसमें दो भाग है। अस्तगफिरु, मैं माफी मांगता हूँ। अल्लाह से इसका पूरा अर्थ है मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। लेकिन ये केवल माफी मांगना नहीं है, ये आत्मा की गहरी विनम्रता है, गलती को स्वीकार करने की ईमानदारी है और भविष्य में उसे न दोहराने का दृढ़ इरादा है। यह समर्पण है, आत्मा की सफाई है और अल्लाह के पास वापसी है। हमें अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ना चाहिए? हर इंसान पाप करता है, चाहे जानबूझकर हो या भूलवश। हर दिन, हर घंटा हम कहीं ना कहीं कमियों में फंस जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर आदमी पाप करता है और पाप करने वालों में सबसे अच्छे वे हैं जो पश्चाताप करते हैं। अगर हम पश्चाताप के साथ अल्लाह की ओर नहीं लौटते तो क्या हम वास्तव में खुद को उसके धर्मी बंदे कह सकते हैं? पाप हृदय पर काले दाग छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये दाग जमा होते जाते हैं, हृदय कठोर हो जाता है। आखिरकार सलाह उस पर असर नहीं करती और प्रार्थना भी खोखली लगने लगती है। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह हृदय को धोकर साफ कर देता है, उसे नरम कर देता है और उसे ऐसी स्थिति में ला देता है जहां आंसू बहते हैं और ईमानदारी लौट आती है। अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वास्तव में अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो पश्चाताप करते हैं और खुद को शुद्ध करते हैं। सूरा अल-बकरा आयत 20-20। अगर आप रोजाना अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत बना लें तो आप पाएंगे कि अल्लाह आपसे और भी गहराई से प्यार करने लगता है। क्या इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हो सकता है? तो आज से ही अपने जीवन में अस्तगफिरुल्लाह को शामिल कीजिए। अपने दिल को साफ कीजिए, अपनी आत्मा को ताजगी दीजिए और अल्लाह के प्यार का अनुभव कीजिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा इंशाअल्लाह। 2. दिल की शांति। जब हमारे दिल पर गलतियों का भार इतना भारी हो जाए कि सांस लेना मुश्किल लगे तो अस्तगफिरुल्लाह कहना ही हमारे लिए वह आशा है जिसकी ओर हम अपना दर्द लेकर जा सकते हैं। यह शब्द न केवल दिल को सुलगता है बल्कि उसमें शांति की धारा बहा देता है। जैसे बादलों में छिपा सूरज अचानक निकल आए, ऐसी चमक और ठंडक दोनों लाता है। 3. समस्याओं और बीमारियों से छुटकारा। इमाम हसन अल बसरी कहते थे,
जब कभी कोई आदमी मेरे पास अपनी परेशानियां लेकर आया, मैंने हमेशा उसे अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा सौंपा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, उनसे कहो कि अपने रब से माफ़ी मांगो, वह तुम पर तौबा करने वाला है और तुम्हें बारिश, धन और संतान से समृद्ध करेगा। सूरह नूह 10 से 21। अस्तगफिरुल्लाह केवल गुनाह माफ़ करवाने की दुआ नहीं, बल्कि ज़िंदगी की हर परेशानी का एक अदृश्य इलाज भी है। चाहे बीमारी हो, चाहे घर में तंगी या खेत में फसल न उगना, सबका इलाज अल्लाह के पास है और उसकी रहमत का दरवाज़ा खोलने का एक तरीका है यही दुआ। बार बार अस्तगफिरुल्लाह क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि में खुद फरमाते थे, 70 से अधिक बार अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। बुखारी मुस्लिम। जिनके सारे गुनाह पहले ही माफ़ हो चुके थे, इतनी बार यह दुआ कहते हैं तो हम तो और भी अधिक इसे दिल से बोलने में कोई संकोच नहीं कर सकते। पहली पीढ़ियों के मुसलमान तो दिन में सैकड़ों, हजारों दुआएं आसमान में जल्दी पहुंचती हैं। अल्लाह उन्हीं बंदों की दुआएं सुनता है जो पछताकर उसकी ओर लौटते हैं। 7. जिंदगी की दिशा में सुधार। जब हम अस्तगफिरुल्लाह को अपनी आदत बना लेते हैं तो हमारी खराब आदतें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। हम गलत कामों से दूर होते हैं और सही रास्ते पर चलने लगते हैं। यह न सिर्फ हमारे व्यवहार में सुधार करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी साफ करता है। कब्र और आखिरत की आजमाइश से बचाव। हमारे गुनाह हमारी कब्र में हमारी आजमाइश का कारण बन सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिंदगी में दुआएं आसमान में जल्दी पहुंचती हैं, अल्लाह उन्हीं बंदों की दुआएं सुनता है जो पछताकर उसकी ओर लौटते हैं। 7. जिंदगी की दिशा में सुधार। जब हम अस्तगफिरुल्लाह को अपनी आदत बना लेते हैं तो हमारी खराब आदतें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। हम गलत कामों से दूर होते हैं और सही रास्ते पर चलने लगते हैं। यह न सिर्फ हमारे व्यवहार में सुधार करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी साफ करता है। 8. कब्र और आखिरत की आजमाइश से बचाव। हमारे गुनाह हमारी कब्र में हमारी आजमाइश का कारण बन सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिंदगी में लगातार अल्लाह से माफ़ी मांगता रहता है, अल्लाह उसकी कब्र को रोशनी से भर देते हैं, उसकी मौत को आसान बनाते हैं और उसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह केवल शब्दों की दुआ नहीं, बल्कि ज़िंदगी की एक नई धड़कन है। यह हमें अल्लाह के करीब लाती है, हमारे दिल को साफ करती है और हमें ज़िंदगी के हर तूफान से लड़ने की हिम्मत देती है। चाहे आप दिन में एक बार पढ़ें या सैकड़ों बार, लेकिन इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना ना भूलें। यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी शुरुआत जहां आप अपने पापों से मुक्ति पाए, अल्लाह के करीब जाए और उसकी रहमत भरी बारिश में डूब जाएं। अल्लाह हम सभी को ईमानदारी से तौबा करने, लगातार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने और उसकी रज़ा के लिए जीने की ताकत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।